हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई कहानी के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। कहानी का नाम है सिक्का बदल गया। ये कृष्णा सोवती द्वारा रचित कहानी है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। आइए इसको पढ़ते हैं। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए सहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पाँव फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। सहानी ने कपड़े उतारकर एक और रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहला सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। सहानी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रात की मीठी निर्वता में न जाने क्यों कुछ भयावह सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों में यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। सहानी सोचती है, एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शाहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। अभी दुनिया से मन नहीं फिरा उसका। सहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करते बाजरे के खेतों में होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बजी उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा है। ये शाहजी की ही असामियां हैं। शाहनी ने नजर उठाई। मैं मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर सहानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। ये सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। सहानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेर शेर, हसैना। शेरा सहानी का स्वर पहचानता है। वह न पहचाने का। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह सहानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। उसने पास पड़ा गंडासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना। सहानी की आवाज उसे कैसी हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि उस सहानी की ऊंची हवेली के अंधेरी कोठरी में पड़ी सोना चांदी की संदूकचियां उठाकर कि तभी शेर गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? सहानी पर। चीख कर बोला, ए मर गई, एबा तू तेनू मौत दे। हसैना वो आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ, क्यों छावेले तड़पाना ए। अब तक सहानी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना, यह वक्त लड़ने का है। अब पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। सहानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गलियां बरसाई है इसने। सहानी ने लाड़ से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा। हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे, हाँ सहानी, मालूम होता है रात को कुल्लू वाला के लोग आए हैं। सहानी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा, नहीं सहानी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर सहानी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं है। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। पर सहानी कहते कहते रुक गई।
आज क्या हो रहा है? सहानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए, परस्पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियां। आंसू को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और सेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है शाहनी आज सहानी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता? यह होके रहेगा, क्यों न हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग सेरे की आंखों में उतर आई। गड़से की याद हो आई। सहानी की ओर देखा। नहीं, सेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी सहानी के साथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सदियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहजी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। सेरे उठ पी ले। सेरे ने सहानी की झुर्रियों पड़े हाथ की ओर देखा तो सहानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। सेरा विचलित हो गया। आखिर सहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, वह सहानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। सहानी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। सहानी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच चलती हुई सहानी ने पीछे मजबूत कदम उठाता सेरा चल रहा संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है। पर क्या होगा सहानी को मारकर? सहानी? हाँ सेरे। सेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो सहानी को बता दे, मगर वह कैसे? सहानी? सेरे ने सिर ऊंचा किया। आसमान से धुआं भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। सहानी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। सहानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ नहीं पता। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, ना जाने कब तक वहीं पड़ी रही सहानी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी। आज सहानी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उसे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। सहानी सुनो, ट्रंकें आती है लेने। ट्रकें? सहानी इसके सिवा और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपनी विकृत कंठा से कहा, सहानी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, कभी न सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। सहानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, सहानी, हमने तो कभी न सोचा था। सहानी क्या कहे कि उसने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जैलादार की बातचीत सुनाई दी। सहानी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है। जो उसके इशारे पर नाचता था कभी, उसकी असमियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तेदारों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उसने कुल्लूवाल के जाट, क्या सुबह ही न समझ गई थी। बेगू पटवारी और मसीद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, सहानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज सहानी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, सहानी, रब नू यही मंजूर सी। सहानी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी सहानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है सहानी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया।
सहानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं है। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उसे उस द्वारे तक जिसे साहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। उस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी नहीं सोची गई थी। यह नहीं कि सहानी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी सहानी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही सहानी है जिसे साहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही सहानी है जिसने उसकी मंगेतर के सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, सहानी भागो वाला मसीत बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। सहानी ने उसे सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे और आज सहानी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है सहानी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। सहानी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहरकर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। सहानी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, तुम कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? सहानी ने अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदगी में जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया सहानी ने। दाऊद खां निरुत्तर है, सहसा कर बोला, सहानी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। सहानी का गला रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं है, यहाँ की नकदी यही रहेगी। सेरा आन खड़ा गुजरा की हो न हो कुछ मार रहा है सहानी से। खां साहिब, देर हो रही है। सहानी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक हैदरे हो रही है पर नहीं। सहानी रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर सहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। सहानी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। सहानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहजी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएगी। सहानी की आंखें फिर कभी उस ऊंची हवेली को न देख पाएगी। प्यार ने जोर मारा। सोचा कि एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उसके सामने वो छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बंदे चूप पड़ी। सहानी चल दिऊचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब भर चुकी थी। सहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। सहानी खूनी सेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। सहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, सहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती।
और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। सहानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुंधे से कहा, रब तुहानु सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में महल नहीं सहानी के, और हम सहानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर सहानी के पांव छुए। सहानी कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। सहानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक कर कहा, तेनू भाग जगन चन्ना। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां सहानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं। सहानी की आंखों में कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी सहानी को। कहाँ जाएगी अब वह? सहानी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते हो तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया। सिक्का बदल गया। रात को सहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया। सिक्का क्या बदलेगा? वह तो मैं वहीं छोड़ आई। मैं और शाहजी की सहानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलट गया और शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। इस कहानी का जो मूल भावना है, इसमें यही विभाजन के समय की बात की गई है कि किस तरह से एकाएक विभाजन जो होता है, उसके बाद कुछ लोग चले जाते हैं पाकिस्तान में और कुछ लोग भारत में रह जाते हैं। तो उस समय ऐसी त्रासदी हुई थी कि लोगों को अपनी ज़मीनें और ये जो भी मकान, ज़मीन और उनसे जुड़े लोग थे, सबको छोड़ के जाना पड़ा था। तो जो सहानी है उसकी भी कहानी कुछ ऐसी है कि उसे अपने पति का घर, जिसको उसने बहुत जतन से सहेज कर रखा था उनके जाने के बाद भी, लेकिन सिक्का बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है और सहानी को अपना घर, अपना गांव, अपने खेत, अपने लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है। तो कहानी का अंत इस तरह से होता है। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इस कहानी को पढ़िए और जो भी इसकी मूल बातें हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।